श्री जी आस्ट्रो पर आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, धन योग जन्म पत्री में किन किन स्थितियों में बनते हैं उस पर आज हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि बिना धन के जीवन चलाना मुश्किल है, इसीलिए आज हम धन भाव पर फोकस दे रहे हैं। तो हम काल पुरुष की जन्म पत्री के आधार पर इनके धन योग को देखते हैं। तो काल पुरुष की जन्म पत्री के आधार पर मेष लगन बैठती है और जो धन योग बनाते हैं ये 5 भावों से धन योग बनता है। पहला लग्न, उसका स्वामी मंगल है। दूसरा धनेश, धन भाव का स्वामी शुक्र है। पंचमेश, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। नवमेश, जो भाग्येश भी जाने जाते हैं, उसके स्वामी गुरु हैं। और 11वां भाव जिसके स्वामी शनि हैं, जो कुंभ राशि पड़ती है। ये 5 भाव जो हैं ये धनयोग का निर्माण करते हैं। अब यदि लग्नेश धनेश में आके बैठते हैं तो भी धनयोग बन जाएगा, और धनेश लग्नेश में आके बैठते हैं तो भी धनयोग बनता है। यदि शुक्र और सिंह एक राशि में आके बैठते हैं पंचमेश में, भले ही एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन धनयोग का निर्माण करते हैं। इसी तरह ये जो राशियां हैं, गुरु यदि सिंह राशि में आके बैठते हैं या सिंह गुरु में आके बैठते हैं या स्थान परिवर्तन योग बन जाता है तो भी धन योग बनता है। और यदि शनि जो है आय भाव के स्वामी हैं, शनि पंचमेश में बैठते हैं तो भी धन योग बनता है। पंचमेश एकादश भाव में बैठते हैं तो भी धन योग बनता है स्थान परिवर्तन योग से। और गुरु यदि आय भाव में बैठते हैं और आय भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठते हैं तो भी ये धन योग बन जाता है। तो इस तरह 1, 2, 5, 9, 11 भाव में यदि स्थान परिवर्तन होता है तो भी धन योग बनता है। और इन भावों में इनके स्वामी इन भावों में बैठते हैं तो भी धन योग का निर्माण करते हैं। इस तरह धन योग अगर जन्म पत्री में योग का निर्माण हो रहा है तो जातक को जब इनकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में यदि केंद्र में भी ये बैठते हैं तो भी धनयोग का निर्माण करेंगे। जैसे कर्क राशि में चौथा भाव तुला राशि का पड़ता है और आय भाव का स्वामी शुक्र पड़ते हैं, वृषभ राशि पड़ती है। तो यदि वृषभ राशि का स्वामी तुला राशि में आके बैठ जाएंगे तो ये भी एक धनयोग का निर्माण होगा। इससे भी धन की योग का निर्माण होता है। ये तो हुए केंद्र में या लग्न दूसरे 5 में और 9, 11 में अगर ये भाव बैठते हैं, इसके स्वामी आपस में युति बनाते हैं तो भी धन योग का निर्माण होता है। तो इस तरह इन 5 भावों के स्वामी अगर इस तरह बैठेंगे तो धन योग का निर्माण होगा। इसके साथ साथ एक स्थिति और पैदा होती है। यदि 3, 6 और 11 भाव के स्वामी, 3 का अगर मेष लगन की बात करते हैं तो यहाँ बुध स्वामी हुए, 6ठे के बुध स्वामी हुए और 11 के शनि स्वामी हुए होंगे। यदि 3 और 6, 11 भावों में यदि पाप ग्रह बैठते हैं, यहाँ तीसरे में सूर्य बैठते हैं, यहाँ मंगल बैठते हैं 6ठे में, या 11वें में राहु बैठते हैं, यानी पाप ग्रह बैठते हैं, ये भी कहीं ना कहीं धन योग का निर्माण करते हैं। 3, 6, 11 भाव में अगर पाप ग्रह की उपस्थिति रहती है तो भी ये धन योग का निर्माण करते हैं। इस तरह धन योग की जो परिस्थितियां हैं जन्म पत्री के अंदर, ये जो इस तरह के जो स्थितियां हैं वो भी धन योग का निर्माण करेंगी। यदि बुध और शुक्र किसी भी लगन की स्थिति हो और अगर बुध और शुक्र किसी भी भाव में बैठते तो लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। बुध शुक्र की जो स्थिति है वो लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। तो धन योग के बारे में आज हमने बात की।
कि धनयोग किन परिस्थितियों में बनता है। तो हमने मेष लगन की बात की, कर्क लगन की बात की। इन स्थितियों में धनयोग की निर्माण होता है और ये जन्म पत्री देखकर ये जान सकते हैं कि इसमें धनयोग बन रहा है। और धनयोग में जो जातक या जातिका है, अगर ऐसी स्थिति में योग बनते हैं, ये युति बनाते हैं ये इस तरह की स्थितियों में, तो धनयोग का निर्माण होगा। और इनकी राशि में, इनके समय में यदि दशा या अंतर्दशा में आएंगे तो धनयोग की प्राप्ति होगी और जातक को धनयोग का लाभ मिलेगा। यह हमने आज धनयोग पर जो प्रकाश डाला है कि धन का जो योग है जन्म पत्री में किन परिस्थितियों में बनता है, कौन कौन से भाव उसमें धनयोग का योगदान करते हैं, और जब उसका जो स्वामी होगा, लगन कोई भी हो, इन भावों के जो स्वामी होंगे वो युति बनाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, तो भी धनयोग की संभावनाएं उसके आधार पर निर्माण होता है। इस तरह आज हमने धनयोग पर बात की। आपको इसका लाभ मिले, आपके धन की, आपके भाव में ऐसी स्थिति है तो आपको धन का लाभ मिलेगा। ऐसी कामना के साथ नमस्कार।